नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा था या सुना था कि महात्मा बुद्ध उरुवेल सिटी की तरफ चल पड़े थे कुछ काम के लिए। तो आगे चलते हैं। भाग 8। बुद्ध को पता लगा कि उरुवेल कश्यप जो सबसे बड़ा भाई है वही सबसे बड़ा आक्रामक व्यक्ति है और बुद्ध का रात दिन मजाक बनाता था। सब वो कहता था कि बुद्ध तो पागल आदमी है, उसको कुछ पता नहीं है, ज्ञान के बारे में भी नहीं पता है, वो अरिहंत हो ही नहीं सकता। इस तरह से बुद्ध के खिलाफ बहुत बोलता था। बुद्ध एक दिन सीधे पहुँचे उसके आश्रम में और बुद्ध ने कहा कि मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, ज्ञान चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। एक दिन बुद्ध ने उरुवेल कश्यप से कहा, अच्छा एक काम कीजिए, मुझे रहने के लिए अपने आश्रम में थोड़ा स्थान दे दीजिए, आज की रात गुजारना चाहता हूँ। उरुवेल कश्यप बोला कि देखिए, मैं आपको स्थान तो दे दूंगा, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम मुचलिंद, और ये एक नाग राजा राक्षस प्रवृत्ति का प्राणी है। उसका यहाँ पर बहुत आतंक है। उसके भय के कारण हम यहाँ दिन में ही पूजा पाठ करते हैं। वह राक्षस रात के समय में आता है और अग्निहोत्री सन्यासियों को और उनके आश्रमों को नष्ट कर देता है, आग में जला देता है, बहुत बड़ा आक्रांता है। शाम का समय है, हम सब जा रहे हैं। अगर आप रात को यहाँ रुके तो वो आपको आग में भस्म कर देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आपका जीवन खत्म हो जाए, तो मेरी सलाह है कि आप यहाँ मत रुकिए। बुद्ध ने कहा, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं यहाँ जरूर रुकूंगा। आप बस अनुमति दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए। अगर सुबह तक जिंदा रहा तो हम बात करेंगे। उरुवेला कश्यप ने कहा, आपकी जैसी मर्जी है, मेरा काम था आपको चेताना, मगर आपने फिर भी तय कर लिया है कि अग्नि में भस्म होना है तो आपकी इच्छा। गहरी रात को राक्षस मुचलिंद नागराज आया, मारकाट मचाने लगा, लेकिन वहां बुद्ध को देखा। याद रहे, राक्षस मुचलिंद नागराज बहुत पहले से बुद्ध का शिष्य बन चुका था। राक्षस मुचलिंद नागराज बुद्ध के पैरों को छूते हुए बोला, अरे प्रभु प्रणाम, आप यह कैसे? बुद्ध बोले, तुम जो कर रहे हो वह अन्याय है, ये ठीक नहीं बात, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं सताना चाहिए। राक्षस मुचलिंद नागराज बोला, दया कीजिए, आगे से ऐसे नहीं करूँगा। सुबह उरुवेल कश्यप आया, देखा कि बुद्ध के सामने राक्षस मुचलिंद नागराज नतमस्तक और शांत मुद्रा में बैठा देखकर उरुवेल का भय खत्म हो गया। बुद्ध ने भी समझा, अब सब ठीक है, मैं अब आपके साथ साक्षात बात करना चाहता हूँ। उरुवेल कश्यप टाल रहा था, लेकिन मन चाहता था कि बुद्ध यहीं रहें ताकि राक्षस से बचे रहें। बुद्ध 3-4 दिन के बाद मौका मिल गया बुद्ध को। बुद्ध बोले कि मेरी बात गहरी इच्छा है, बहुत गहरी इच्छा है कि मैं अरहंत शब्द की व्याख्या आपके मुख से सुनूं और आपसे सीखूं। बुद्ध के मुख से ऐसा सुनकर उरुवेल कश्यप को जोश आ गया, घमंड के कारण। इसका मतलब बुद्ध मुझसे सीखना चाहता है कुछ। लगभग 1 घंटे 2 घंटे वार्ता हुई अरहंत शब्द को लेकर जितने विवाद हो सकते थे, और अंत में बुद्ध ने उसके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। और जब सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिए, आखिर में उरुवेल कश्यप हार गया और आग्रह किया बुद्ध से, हे बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लो। और बुद्ध ने शरण में ले लिया उरुवेल कश्यप को। उरुवेल कश्यप के बाल मुंडाए गए, कपड़े बदलवाए गए और श्रवण वेश में आ गया उरुवेल।
अब जैसे ही श्रमण वेश में आया तो अपने आश्रम में जितना भी अग्निहोत्री परंपरा का सामान था सारा नदी में बहा दिया, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं थी। नदी का बहाव उनके दोनों छोटे भाइयों के आश्रम की तरफ से जाता था। उरुवेल के छोटे भाइयों ने देखा कि नदी में बड़े भाई उरुवेल कश्यप का पूजा का पाठ का सभी सामान जो है वो बह कर आ रहा है, तो वह घबरा गए कि ये क्या हो गया। वो भागे अपने भाई की तरफ, उरुवेल कश्यप की तरफ, और उनके शिष्य लगभग 500 भी अनुसरण करने लगे। गया कश्यप ने बोला, अरे बड़े भैया ये क्या हो गया, आप तो बुद्ध के बहुत बड़े विरोधी थे। उरुवेल ने बताया कि मैंने आज बुद्ध से चर्चा की थी, जितनी स्पष्टता बुद्ध को है उतनी स्पष्टता हमें नहीं है, और ज्ञान का यही तरीका है कि कोई आपको अपने से बेहतर मिले तो आप उसका अनुसरण करें। तो मैंने बहुत होशो आवास में सोच समझ के फैसला किया है कि मैं बुद्ध की परंपरा का श्रवण बन के रहूँगा। दोनों भाई बोले, भैया हम भी आपके पीछे चलना चाहते हैं, आप जहाँ जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। तो वह भी बुद्ध के शिष्य बन गए, और इस प्रकार से एक ही दिन में बुद्ध ने 1000 लोगों को अपना शिष्य बना लिया, और वह भी उरुवेल कश्यप को, जिसका बहुत नाम था। और इसी प्रकार बुद्ध का सफर चलता रहा, और आज तक चल रहा है, और भविष्य में भी चलता ही रहेगा। तो नमो बुद्धाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित होके आगे ध्यान करने की कोशिश कीजिए।